हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इको हिल एग्री में। तो आज हम अपना लेक्चर थर्ड देख रहे हैं आंसर राइटिंग सीरीज का। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं, आंसर राइटिंग को समझ रहे हैं, आंसर कैसे लिखा जाता है वो चीजें हम समझ रहे हैं। अब आंसर लिखना कुछ लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए फॉर एप्पल पढ़ने से पहले पहले ABCD तो पहले पढ़ ले। यानी कि पहले आंसर होता क्या है, आंसर राइटिंग क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मिथ्स होते हैं, वो सारी चीजें तो समझ लें, फिर हम समझेंगे एक आंसर, एक बेटर आंसर, एक बेस्ट आंसर लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज आंसर राइटिंग सीरीज का लेक्चर नंबर थर्ड है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। तो आज का लेक्चर है, कुछ हम बेसिक स्टेप्स जानेंगे कि ऐसे ऐसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, कि बेटर आंसर राइटिंग, अपना आंसर राइटिंग बेटर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको किस किस स्टेप्स से आप वो अपना आंसर जो है एक बिगिनर से एक एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ स्टेप्स देखेंगे बेटर आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 स्टेप्स हमने ये किए हैं, इनलिस्ट किए हैं, एक एक करके समझेंगे, एक एक पे बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस आपके टंग पे होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कि इस सब्जेक्ट में, इस जीएस पेपर में ये सिलेबस है, या फिर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेरा, ये सिलेबस है, सिलेबस में ये पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेबस में ये टर्म्स, एक सेकंड, सिलेबस में ये टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें टंग पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस, तो मैं बार बार बोलता हूँ सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, तो इसीलिए हर एक वीडियो लेक्चर में ऑप्शनल के मैं सिलेबस दिखाता हूं आपको कि ये सिलेबस है। तो एक ही सिलेबस आप डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस देखने से क्या होता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। एक होता है ना कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना, भाई कितना पढ़ोगे, अथाह समुद्र है। ठीक है, तो कितना पढ़ना है एक लिमिटेशन बांध के रखता है हमारे लिए हमारा सिलेबस। ठीक है, कि इतना ही पढ़ना है भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। अब कितना पढ़ना है वो कैसे समझ में आएगा, तो सिलेबस में तो बस लिख दिया कि नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है। अब नेचुरल रिसोर्स में भी तो अथाह है ना, उसमें कितना पढ़ना है, अब वो बताएगा कौन, हमारा पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू एनालिसिस करो। अब कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन के जो डिमांड होते हैं उसको कैसे समझना है, सिलेबस को पीवाईक्यू को कैसे इंटरलिंकेज करना है, कैसे दो सिलेबस के दो टॉपिक को, दो सब्जेक्ट को इंटरलिंकेज करना है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती है एक एनालिसिस में। अब एनालिसिस करते कैसे है, ये मैंने ईवीएस का कर रखा है। ठीक है, 2011 से 25 तक का है ना पीवाईक्यू, तो आप जाके वो वीडियो अब देख सकते हो। ठीक है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यूपीएससी एग्रीकल्चर करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, या फिर पीवाईक्यू का अलग से प्लेलिस्ट है ना, तो किसी भी प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा ईवीएस पीवाईक्यू फ्रॉम 2011 टू 25। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करके अप्रोक्स 2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स का लेक्चर है, वो आप देख सकते हो, है ना। तो इंटरलिंकेज फिर बैठाना है, उससे क्या पता चलेगा कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्टेप्स हो गए, सबको करना है, इतना कोई नहीं करता है। ठीक है, बस इतना ही कर लो तो आप एग्रीकल्चर में जो है इतना एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कि आप आने वाले 5 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आप गेस करके बता दोगे। ठीक है, बस यही 3 स्टेप फॉलो कर लो। उसके बाद फिर आता है सिलेबस, तो मैंने पढ़ लिया, सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमने जान लिया पीवाईक्यू एनालिसिस करके। क्वेश्चन का डिमांड क्या है भाई,
वो हमने जान लिया। अब क्या है कि हम अपना सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक उसको पढ़ेंगे। बोलने का मतलब जो भी सब्जेक्ट है हमारा, जो भी टॉपिक होगा, जो भी थीम होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो हमारा 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है सॉरी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम वैल्यू एडेड मटेरियल कंसोलिडेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब वैल्यू एडेड मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, अब वैल्यू एडेड मटेरियल की नीड क्या है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आंसर भी तो लिखना है। आपसे कोई इंटरव्यू नहीं करने जा रहा मेंस में, आपको आंसर लिखना है बकायदा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 19 क्वेश्चन आएंगे, 2 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है ना। तो फिर भाई लिखने के लिए कुछ तो चाहिए मटेरियल। अब मटेरियल तो यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मैं आपके पास होगा। ठीक है, नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने ले ली है ना, कहीं से भी पढ़ के। ठीक है, उसके बाद लिखोगे ना, एक बढ़िया इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बढ़िया कंक्लूजन होना चाहिए। क्या, बढ़िया इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बढ़िया कंक्लूजन होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए, है ना। हर एक टॉपिक का कुछ कुछ फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, कुछ मैप होना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, राइट स्मार्ट, है ना, स्मार्ट राइटिंग करना है, स्मार्ट सोचना है, मल्टीपल डायमेंशन में सोचना है, थिंकिंग करना है। ठीक है, तो ये सब जो है कैसे करोगे, तो वैल्यू एडेड मटेरियल से ही तो होगा, यानी कि वैसा मटेरियल जो कि आपके आंसर में वैल्यू ऐड करता हो। ठीक है, आपके आंसर में एक वेटेज लाता हो। ठीक है, तभी तो एग्जामिनर चेक करेगा तो समझेगा कि सामने वाला कुछ पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, ये हो गया। अब एक वैल्यू एडेड मटेरियल में एक सोर्स आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए। ठीक है, ये हमने काफी अच्छे तरीके से मिथ वाले वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी अच्छे ढंग से बात की है। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है तो लेक्चर नंबर 1 का आप वीडियो देख सकते हो जाके, आंसर राइटिंग सीरीज में। ठीक है, प्लेलिस्ट में है ना। तो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर भी आप एज एन इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, एज अ कंक्लूजन आप लिख सकते हो। ठीक है, एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल, केस स्टडी, इन सब में आप लिख सकते हो। यानी कि करंट अफेयर इज अ बिग मेजर सोर्स ऑफ आवर वैल्यू एडेड मटेरियल। ठीक है, ये हो गया। तो करंट अफेयर क्या पढ़ना है, अब आने वाले वीडियो में मैं ये भी लाऊंगा, एक एक क्या बोलते हैं कि पीवाईक्यू अलग से एनालिसिस करेंगे, सिलेबस तो अलग से बताऊंगा ही। ठीक है, फिर इंटरलिंकेज उसी में होगा ही, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरा वीडियो लेक्चर आपको फ्री में अवेलेबल करवा ही दिया जाता है टेलीग्राम पे, उसका लिंक और प्लस जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उसका पीडीएफ, या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि जो भी नोट्स हो गए एग्रीकल्चर के, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करवा ही दिया जाता है। वैल्यू एडेड मटेरियल पे काम चल रहा है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद इन 1 मंथ या फिर विद इन 2 मंथ, जब भी हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर में आपको कुछ दिन बाद मैं वीडियो लाऊंगा कि करंट अफेयर एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सोर्स क्या लगना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना भी है या नहीं, है ना, क्योंकि मेन चीज है, मेन मुद्दा है एग्जाम्पल वगैरह लिखने का। ठीक है, अच्छा वैल्यू एडेड का, तो आप करंट अफेयर से एक मेजर सोर्स है, आप कर सकते हो। ठीक है, उस पर हम एक वीडियो पे सेपरेटली बात करेंगे, है ना।
ये हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा स्ट्रेटजी रेडीमेड टेम्पलेट बनाना, ठीक है। क्योंकि एक चीज समझना, जो 10 मार्कर का क्वेश्चन होता है वो 7 मिनट में हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि थिंकिंग भी करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी सोचना है, बनाना है, फिर लिखना भी है, ठीक है, यानी राइटिंग भी करनी है। तो इतनी सारी चीजें 7 मिनट्स, विद इन 7 मिनट्स में कैसे होगा? 6 मिनट तो लिखने में लगेंगे और 1 मिनट जो भी बाकी वगैरह काम होगा वो लगेगा, ठीक है। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, यानी कि आप अच्छे आंसर सोच पाओ, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये पॉइंट लिखना है, वो हेडिंग वगैरह आप बना पाओ माइंड में, ठीक है, माइंड मैप बना पाओ। तो वो चीज विद इन 1 मिनट में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PYQ सिलेबस ये तो पता है ना, फिर एक एक थीम, एक एक टॉपिक, ये आपको पता चल जाएगा इस दोनों से, यानी कि ये तीनों से आपको ये दोनों चीज पता चल जाएगा, कौन कौन सा थीम है जो ज्यादा रिपीटेड है, किस साल कौन सा थीम ज्यादा रिपीट हुआ है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कैसे इंटरलिंकेज हुआ है। वो चीजें जब आप पता चल जाएंगे आपको, तो हर एक टॉपिक, हर एक थीम का एक आप रेडीमेड टेम्पलेट, यूनिक टेम्पलेट आप बना सकते हो कि ऐसा थीम अगर आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का थीम अगर आता है, तो मुझे ऐसे लिखना है, ये इंट्रोडक्शन होगा, रटा रटाया लिख दो। वहां पे देखने तो नहीं जा रहे हैं ना कि आप इंटेलेक्चुअल हो या कि भोंदू हो, नहीं पता सामने वाले को, ठीक है। सामने वाले को आप थाली यानी कि आंसर परोस के दे रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है। तो रेडीमेड टेम्पलेट, स्ट्रेटजी वगैरह हर एक थीम, हर एक टॉपिक का अपना अपना अलग अलग यूनिक स्टाइल में बना लो, ठीक है। तो ये हो गया, ये 7 स्ट्रेटजी बेसिक स्टेप है ना। इसके बाद क्या करना है, नंबर 8 में है आप अब आंसर लिखना चालू करो। आंसर लिखने से पहले आंसर थिंकिंग, आंसर थिंक करना स्टार्ट करो मल्टीपल डायमेंशन में, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, है ना। तो ये सारी चीजें करो। तो 8 में आंसर सोचो, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, है ना। बस सोचते रहो, बस थिंक करते रहो कि ये क्वेश्चन आया है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस सोचूंगा, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, इसके अंदर ये 2 हेडिंग, इसके अंदर ये 2 हेडिंग, इसके अंदर ये 3 हेडिंग, यहाँ पे ये मैप होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगा, ऐसे मैं बनाऊंगा, ऐसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक कंक्लूजन में ऐसे लिखूंगा। बस इतना सोचो, बस इतना ही का काम है, ठीक है। तो 1 मंथ 2 मंथ बस यही करते रहो ना। उसके बाद 3rd मंथ से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टार्ट, है ना। तो ये कर दो। तो ये पूरा माइंड मैप है, ये पूरा माइंड मैप है कि आप कैसे एक आंसर को, मतलब कि बेसिक स्टेप है, ठीक है। हर एक स्टेप को आप, जैसे कि एक चीज समझना, एक चीज मैं बनाता हूं, ठीक है। ये मेरा छत हो गया, ये मेरा गेट हो गया, ठीक है। अब छत पे पहुंचना है तो डायरेक्ट तो जंप नहीं लगा पाएंगे, हमको हर एक स्टेप पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके छत पे मैं पहुंच पाऊंगा, फिर जाके मेरे जो एम है, फिर जाके मेरे जो छत है यानी कि एम है, उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो, अब वही चीज है ना, ये सब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4th 5 6 7 8, अब 9th में आपको आंसर लिखना स्टार्ट होगा, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही है कि हर एक स्टेप में आपको ये एक एक चीज फॉलो करते जाना, करते जाना, करते जाना, आपका आंसर बिगनर से एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा। डायरेक्ट मत स्टार्ट कर देना कि आज से स्टार्ट किया है मैंने पढ़ना तो आज से ही आंसर राइटिंग में स्टार्ट करूंगा, ये गलत है, ठीक है। मिथ एक बोल सकते हो, ठीक है। वो मैंने बस्ट करके रखा हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और कुछ प्रॉब्लम आता है आंसर राइटिंग से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को व्यू मतलब कि जाके देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो का PDF वगैरह, लेक्चर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाता है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है आपके लिए। उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो पर्सनली, मैं
आपका जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।